तो मैं अभी इनवाइट करूंगा मैडम मोनिका को, प्लीज आए, वो अपने व्यू दें। बेटा थैंक यू ऑल ऑफ यू। Good noon, everyone. Respected principal sir, respected faculty, thanks a lot for giving us chance to speak about our point of view on this platform. I welcome all the students जो कि यहाँ पर हमारे बीच में हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड सुनने को रेडी है ना। तो सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन लेना चाहूंगी, कितने लोग एक्चुअली रेडी हैं और यहीं प्रेजेंट? कुछ लोगों के दिमाग में असाइनमेंट्स चल रहे होंगे, कुछ लोगों के दिमाग में प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, कुछ के दिमाग में पिछला होमवर्क का डर होगा, कुछ के दिमाग में आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, ऐसा कुछ होगा यार। नाइस। So I want to connect that you should be here to listen and to understand the thing. Okay. Yes. So aim of anything is fulfilled if we are focused. Yes. As you see, our theme is. Have you read this? Animal sacrifice, active animals and climate change. Yes. Okay. One more thing I would like to ask: how many of you are from biology stream? Is there anyone who is from biology? No. Nice. So congratulations. First of all, give yourself a big clap. First of all, give yourself a big clap. You people are future. Yes, you people are future engineers who are going to give lots of infrastructure to your country. Yes, but this issue about which we are going to talk today or we are talking today. First of all, thanks to Marco sir. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये टॉपिक हमें एक्सप्लेन किया। एनिमल सेक्रीफाइस हमें मालूम है हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। यस, अब देखिए किसानों ने अपनी खेती बदली, मानते हैं सभी लोग? किसानों ने अपनी खेती बदली। अब खेती बदलने की वजह से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यस, अभी हमें नहीं पता है ना, अभी हम स्टडी स्टेट में हैं, इसीलिए हमें नहीं पता है। किसानों ने खेती बदली, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एज अ रिजल्ट फूड रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ रहा है। फूड रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है तो किसान को प्रोडक्शन ज्यादा करना है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो वो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ा रहा है। आई थिंक आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। यस, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर का यूज अगर बढ़ रहा है तो टॉक्सिन्स का कंटेंट लिविंग बॉडीज के अंदर बढ़ रहा है। यस, पेस्टिसाइड सभी प्लांट्स के अंदर जा रहे हैं। यस, और हमें से कितने लोग उन पेस्टिसाइड्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं? क्या डिटॉक्सिफिकेशन कोई कर रहा है यहाँ पर? बताइए मुझे। दांतों को आप लोग ब्रश कर लेते हैं, शरीर के ऊपर की गंदगी को हटाने के लिए आप नहा लेते हैं। यस, उसके बाद बाकी गंदगी का क्या होता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, वो जो सारे टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कलेक्ट हो रहे हैं और उसी का रिजल्ट है कि नंबर ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस आर इंक्रीजिंग। कितने लोग एग्री हैं कि नंबर ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस आर इंक्रीजिंग? हमारी रिस्पेक्टेबल फैकल्टी यहाँ बैठी है, आप लोग बताइए जरा, आज से 15 साल पहले क्या इतनी बीमारियां हमारी सोसाइटी में थी जितनी आज के समय में है? डायबिटीज इज इंक्रीजिंग, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स आर इंक्रीजिंग, इनफर्टिलिटी केसेस आर इंक्रीजिंग। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? तो भाई क्या कहीं आउटर प्लैनेट से प्रॉब्लम आई है क्या? व्हाट डू यू से? Has the problem come from any outer planet? No. You know, problem has come from our own plate. Our food plate, what we are eating. Those fertilizers and pesticides are entering in our plate through that food what we are eating. Okay. And you are not biology student, that's why a little bit I will tell you about a scientific biological term called biomagnification. ओके, बायोमैग्निफिकेशन कितने लोगों ने पढ़ा है? 10th क्लास में तो सबने पढ़ा होगा। बायोमैग्निफिकेशन एक छोटा सा प्रोसेस है जहां पर प्लांट्स में हमने वो पेस्टिसाइड डाला, वो पेस्टिसाइड प्लांट बॉडी में गया, प्लांट प्रोड्यूस को जिसने भी खाया वो पेस्टिसाइड उसकी बॉडी में गया। उसके बाद जिस एनिमल ने, जिस हर्बीवोर एनिमल ने अपना लाइफ टाइम उस केमिकल को खाया वो पेस्टिसाइड उसकी बॉडी के अंदर गया। और आप आइडिया लगाइए कि एक प्लांट कितना पेस्टिसाइड अपने अंदर एब्जॉर्ब करता होगा। उसके बाद उस प्लांट पेस्टिसाइड को एक एनिमल कितना टाइम खाता होगा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जो सर अभी स्लॉटर हाउसेस की बात कर रहे थे,
वो लोग वो एनिमल नहीं है जो फ्री घूम रहे हैं और मे बी नेचुरल फूड उनके पल्ले पड़ जाता है। वो लोग वो एनिमल हैं जो हम एनिमल एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी वो छोटे छोटे केजेस देखे हैं जिनके अंदर बर्ड्स को बंद करके रखा जाता है, या उन एनिमल्स को बंद करके रखा जाता है जिन्हें स्लॉटर के लिए लाया जाता है? यस और नो? कितने लोग हार्मोनल डिसऑर्डर्स में विश्वास रखते हैं, है ना? अगर हमारा मन खुश है तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। अगर हमारा मन दुखी है तो क्या कहते हैं, खाना खाने में मन लगता है, सेहत अच्छी रहती है, मूड अच्छा रहता है। अब एक एनिमल जो कि उस केज के अंदर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, ट्राई टू थिंक किस चीज की बारी का इंतजार कर रहा है? उसे पता है मुझसे पहला एनिमल कट चुका है, अगली बारी मेरी आने वाली है। किस तरीके के हार्मोन्स उसकी बॉडी में डेवलप हो रहे होंगे? सो पहली चीज, वो केमिकल्स जो कि उसने खाने के साथ खाए क्योंकि हमारी खेती खराब थी। दूसरी चीज, वो केमिकल्स और हार्मोन्स जो कि उसकी बॉडी में पैदा हुए उसकी इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से। यस, उसके बाद हमने क्या किया, उसको सेक्रीफाइस के नाम पे काटा, अपने देवता को सो कॉल्ड पूजा किया और उसके बाद उसको फैमिली के साथ बांट के खा लिया। सो व्हाट डू यू थिंक? कुछ पॉइजन जा रहा है बॉडी में? व्हाट डू यू थिंक? कुछ पॉइजन जा रहा है बॉडी में? देखिए, ये बात है सिर्फ अवेयरनेस की और समझने की, और जो लोग समझदार हैं आई थिंक इस बात को समझेंगे और इसकी सीरियसनेस को समझेंगे। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आर इंक्रीजिंग इन आवर सोसाइटी, number of hospitals are increasing and number of patients per hospitals is also increasing. As a result, ultimately किसकी सेहत खराब हो रही है? हमारी। हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट को सस्टेनेबल करना है। आप जैसे स्टूडेंट्स लगातार काम कर रहे हैं कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि आज की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके और आगे आने वाले समय के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखा जा सके। क्या हम कोशिश कर रहे हैं? यस। सो बेटा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे जहां हम अपने रिसोर्सेज, अब हमारा रिसोर्स यहाँ का क्या है? हमारी खुद की सेहत, हमारा खुद का एनवायरनमेंट। अभी सर ने बताया कि जितना भी ये स्लॉटर हाउस होते हैं, चलिए एक दूसरी तरफ लेके चलते हैं। हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टेम्पल की जहां पर सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है? माइंड इट, मैं यहाँ पर किसी की धार्मिक भावनाओं के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं एक साइंस के स्टूडेंट की तरह से बात कर रही हूँ। आर यू गेटिंग? एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ साइंस टीचर, हम लोग उस केस को इमेजिन करेंगे और उसके बाद बताइए कि हम लोगों का ये मुहिम कितना सही है, ठीक है? हम सपोज एक टेम्पल में खड़े हैं, उस एरिया में खड़े हैं जहां ये स्लॉटर चल रहा है, 1 बाय 1 एनिमल्स लाए जा रहे हैं, पूजा हो रही है और वो डेड बॉडीज जो हैं, अच्छा क्या लगता है आपको, पूरा एनिमल खा लिया जाता है? उसके हेयर, नेल्स, हूफ, स्किन, उसका क्या किया जाता है? यूं ही छोड़ दिया जाता है। व्हाट डू यू थिंक? प्लांट्स के ऊपर ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं या एनिमल्स कार्केसेस के ऊपर? डेड बॉडी के ऊपर ज्यादा जर्म्स, बीमारी फैलाने वाले जर्म्स क्रिएट होंगे, उनके ब्लड के ऊपर ज्यादा क्रिएट होंगे या प्लांट वेस्ट के ऊपर, है ना? तो जिस वेस्ट को यूं ही छोड़ दिया गया, डोंट यू थिंक इट इज कॉजिंग पोल्यूशन? It is causing soil pollution, it is causing air pollution, it is causing water pollution and it is spreading diseases also. Are you getting my point of view? Yes. तो क्या वो बीमारियां फैलाने का एक कारण नहीं है, एक जरिया नहीं है? हमारा पॉइंट सिर्फ ये है, समय के साथ चीजें चेंज होती हैं, किसी समय पे चलता होगा। इंसान जो है वो चीजों को अलग तरीके से लेता है। हम लोग सोचते हैं हमारे पूर्वजों ने किया तो हमें भी करना है ना? इसके बारे में एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगी, हमारे देहात से रिलेटेड ही एक स्टोरी है। एक घर में शादी हो रही थी, एक बिल्ली बार बार तंग कर रही थी शादी में, तो घर की जो लेडी थी उसने कहा इस बिल्ली को पतीले के नीचे ढक दो, जब हम बारात वगैरह शादी का काम निपट जाएगा तो इसे छोड़ देंगे। घर के सब लोग देख रहे थे, शादी का काम निपट गया, बहू घर के दरवाजे पे आई, लेडी को अचानक याद आया, अरे मेरी बिल्ली तो उस पतीले के नीचे है। उसने अभी बहू को आरता कर रही थी वहीं छोड़ा, पहले जाके उस पतीले को हटाया, देखा बिल्ली मरी पड़ी थी, उसको उठा के कह दिया बाहर फेंक। अब नई बहू जो घर में आई उसको क्या लगा कि भाई ये यहाँ कोई रस्म है, शादी जब बारात निकलती है उससे पहले बिल्ली को बंद करके रखा जाता है और उसके बाद जब बहू आती है तो उसकी डेड बॉडी को फेंका जाता है। और जब उसके अपने बच्चे की शादी हो रही थी तो उसने बोला पहले बिल्ली लाओ, पहले बिल्ली लाओ फिर हम बारात को लेके जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा होता है हमारी रस्में,
ज्यादातर रस्में हमारा यही रीजन है ना। एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हम लोगों के यहाँ बहुत, यहाँ लोकल उसमें बहुत बड़ा एक वो है कि शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लक्ष्मी जी चली जाएंगी। तो भैया ये उस टाइम की बात है जब बिजली नहीं होती थी, रात को इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसीलिए झाड़ू नहीं लगाते थे कि कोई कीमती चीज ना झाड़ू के साथ चली जाए। हम लोग उसको अब भी मान रहे हैं। तो ये पुरानी कुछ चीजें सेक्रीफाइस से रिलेटेड, इसके पीछे भी ऐसा ही कुछ रहा होगा। आर यू गेटिंग? इसके पीछे भी ऐसा ही कुछ रहा होगा। उसको मैं माइथोलॉजिकल उसमें नहीं जाऊंगी, बट यस, यहाँ मैं आई हूँ साइंटिफिक बात करने के लिए। तो ह्यूमन बॉडी पे इसका असर पड़ रहा है। सेकंड थिंग, जैसे कि सर ने कहा, ह्यूमन इमोशंस के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। एक बच्चा जैसा सर ने बोला, जिसने अपने आगे जानवरों को कटते देखा है, क्या वो प्यार करेगा? क्या वो कंपैशन को फैलाएगा अपने समाज में? ऑब्वियसली नहीं फैलाएगा। यस, उसके यही रीजन है कि आज के समाज में क्राइम बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की बात करूं तो जो वो एनिमल कार्केसेस जिनको अभी हमने रास्ते में छोड़ दिया था, वहां से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को खराब करती हैं। साइट इस तरीके के पैदा होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस मानी जाती हैं। 5th क्लास से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पर क्या हम में से किसी ने भी ये कोशिश की है जानने की कि इसको कैसे कम किया जा सकता है? लेक्चर्स हम लोग बहुत देते हैं, बट नाउ टाइम इज टू रिलेट योरसेल्फ, टाइम इज टू टेक एक्शन, है ना। मैं हमेशा बात करती हूँ कि एक्शन प्लान के तौर पे हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग को पता है कि टॉक्सिन्स हम बॉडी में ले तो सकते हैं, निकालने का कोई जरिया नहीं है ना। पानी हम पीते नहीं है प्रॉपर,